Hello friends, welcome to our fifth chapter, Education. In this chapter, we shall review the main stages and schemes in the development of education system in India. We shall take into consideration primary, secondary as well as higher education and besides research institute in some representative areas. This will give us an idea of the educational system throughout the country. इस चैप्टर में हम जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके प्रमुख चरणों और योजनाओं की संक्षेप में समीक्षा करेंगे। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विवरण किया गया है। साथ ही भारत के कुछ प्रतिनिधि क्षेत्र के अनुसंधान संस्थाओं की समीक्षा की गई है। इसके आधार पर हम संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। The first census of independent India in 1951 revealed the extreme complexity and intractability of the education issues in the country. In the first census, the literacy level was 17%. It rose as shown in below. जो भारत में जो शिक्षा की समस्या कितनी जटिल है और गंभीर है, इसका अनुभव हमें स्वतंत्रता भारत में जो 1951 में सेंसस हुआ था उसमें प्रथम जनगणना द्वारा हुआ। प्रथम जनगणना में साक्षरता लिटरेसी का रेट है वो 70% था, वो ऐसा दिया हुआ है। जो सेंसस 1971 में हुआ 34% लिटरेसी था। 1981 में हुआ जब लिटरेसी रेट कितना था हमारे इंडिया का 43% पढ़े लिखे लोग थे। 1991 में हुआ तो 52% पढ़े लिखे लोग थे और 2001 में हुआ तो 64% पढ़े लिखे लोग थे। Improving this percentage was an serious challenge for the government India. इंडिया की गवर्नमेंट के लिए ये लिटरेसी रेट बढ़ाना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। Several remedial schemes were put in the place to deal it with. और कुछ उसके रेमेडीज बनाए गए, स्कीम बनाई गई कि इससे हम कैसे डील करें। तो प्राइमरी एजुकेशन हमारा फर्स्ट पॉइंट है। प्राइमरी एजुकेशन। द प्राइमरी एजुकेशन रेफर्स टू द स्कूलिंग गिवन टू चिल्ड्रेन इन द 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। प्राइमरी एजुकेशन किसको कहा जाता है? जो 6 से 14 साल के बच्चों को जो एजुकेशन दिया जाता है उसे प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है। इन 1988 द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टार्टेड स्कीम स्टार्ट की उन्होंने फॉर द स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड टू इम्प्रूव एजुकेशन स्टैंडर्ड। उन्होंने स्कीम स्टार्ट की जो प्राइमरी एजुकेशन के स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। इट इज़ नोन एज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। द गवर्नमेंट made funds available to help improve the standard of the school and to fulfill minimum education needs such as at least 2 proper classroom, toilet, one of the 2 teacher to be female, a blackboard, maps, laboratory apparatus, a small library, a playground, sports, the primary education system to gain some important momentum। तो क्या किया गवर्नमेंट ने ना, फंड्स अवेलेबल किया कि कम से कम हमारे स्कूल दो ऐसी स्कूल बनाए जाए जहाँ 2 क्लासरूम हो, जहाँ मिनिमम एजुकेशन नीड्स सच एज 2 प्रॉपर क्लासरूम हो, टॉयलेट्स हो, 2 टीचर हो जो फीमेल हो, वहाँ ब्लैक बोर्ड हो, मैप्स हो, लेबोरेटरी हो अपरेटस के साथ, स्मॉल लाइब्रेरी हो, वहाँ पे प्लेग्राउंड हो, स्पोर्ट्स हो, इक्विपमेंट हो। ये सब के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फंड अवेलेबल किया कि कम से कम मिनिमम ये प्रोग्राम होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन फैलने के लिए। In 1994, this scheme was expanded and provision was made for 1 additional classroom। बाद में ये स्कीम बढ़ गई। 1994 में एक एडिशनल क्लासरूम बनाया गया। ठीक है, ये एडिशनल क्लासरूम बनाया गया। फिर फॉर अपॉइंटिंग 1 more टीचर इन स्कूल विथ एन एनरोलमेंट ऑफ मोर देन 100 स्टूडेंट, और 100 स्टूडेंट बढ़ाए भी गए और एक टीचर बढ़ाया गया वहाँ पे। विथ प्रायोरिटी गिवन टू गर्ल्स स्कूल, और गर्ल्स स्कूल को प्रायोरिटी दी गई। स्कूल विथ अ मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब स्टूडेंट है, स्कूल इन रूरल एरियाज। और जो रूरल स्कूल है, शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब है, जो आदिवासी है बच्चे, इनको है ना ज़्यादा प्राथमिकता दी गई।
It was also made binding upon the state government to appoint female teacher to 50% ऑफ द पोस्ट इन स्कूल। और जो स्कूल्स में पोस्ट थी तो ये ऐसा बनाया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कि 50% है ना फीमेल टीचर को अपॉइंट किया जाए। अगेन इन 1994 डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम क्या था, DPEP वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। एक प्रोग्राम बनाया गया, क्या इसका नाम क्या था, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट किया गया। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, ठीक है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 7 स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। इसको है ना 7 स्टेट में है ना अप्लाई किया गया, इंक्लूड किया गया, इसमें महाराष्ट्र भी था हमारा। द प्लान इनविजिके 100% अटेंडेंस इन प्राइमरी स्कूल। प्लान बनाया गया कि 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। अरेस्टिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट, जो बच्चे छोड़ के चले गए उन्हें लाया जाए वापस। एजुकेशन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। फॉर द फिजिकली हैंडीकैप, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए, स्पेशली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ हेल्प की जा सके, उन्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जा सके। इट इंक्लूड्स प्रोग्राम सच एज रिसर्च, और कुछ प्रोग्राम उसमें बनाए गए, रिसर्च ऑन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, अल्टरनेटिव एजुकेशन, क्रिएटिंग सोसाइटल अवेयरनेस बनाई जा सके एक्सेट्रा। द मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1995 टू प्रोवाइड प्रॉपर नरिशमेंट फॉर स्टूडेंट। 1995 में मिड डे मील नाम की ही स्कीम चालू की गई, ये मकसद से कि बच्चों को पूरा नरिशमेंट मिल सके, बच्चों को खाने पीने का जो भी है उनको नरिशमेंट मिल सके। तो पेज नंबर 24 पे आ जाइए, पेज नंबर 24। सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद डिक्लेयर टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने कुछ फंडामेंटल चेंजेस किए। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेट अप फॉर दिस पर्पज, इसके लिए एक यूनिवर्सिटी कमीशन बनाई गई इस पर्पज से। दिस कमीशन रिकमेंडेड This commission recommended the appointment of a separate commission for secondary education. According in 1952 to 53, the मुदलियार कमीशन वाज अपॉइंटेड। 1952 से लेकर 1953 में एक मुदलियार कमीशन बनाई गई, वाज अपॉइंटेड। और एट दैट टाइम द पैटर्न ऑफ एजुकेशन कंसिडर ऑफ 11+4 ईयर्स ऑफ फॉर द फर्स्ट डिग्री। पहले क्या पैटर्न था कि 11 करके 4 ईयर का डिग्री कोर्स, और फिर क्या 11 करके 1+1+3 ईयर का डिग्री कोर्स, ये पहले पैटर्न था। फिर क्या द वर्क ऑफ कमीशन, कमीशन ने किस तरह से काम किया है ये इसमें लिखा हुआ है। द कमीशन स्टडी सेकेंडरी एजुकेशन, कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को स्टडी किया। द नेचर ऑफ करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचिंग मेथोलॉजी एंड मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस। और इन्होंने है ना क्या किया, जो आयोग बनाया गया था कमीशन, इसने है ना इसका अध्ययन किया, इसको स्टडी किया, इसको समझा। फिर इन्होंने क्या किया, अध्ययन करने के बाद इस आयोग ने उच्च माध्यमिक कक्षाओं की संकल्पना जो बनाई थी रखी थी, परंतु इस संकल्पना को संपूर्ण देश में कार्यान्वित करना दूर हो गया। फिर क्या किया, इस कमीशन ने जो भी बनाया कॉन्सेप्ट बना, इसको स्टडी किया, तो उन्होंने कमीशन अपना गवर्नमेंट को पेश किए, लेकिन ये जो लागू करना है बहुत मुश्किल हो गया। इस वॉज डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल ओवर द कंट्री, इससे ना पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर क्या हुआ, कोठारी कमीशन बनाया गया। कोठारी कमीशन इन 1964 अ कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी। ये डॉक्टर DS कोठारी के अंडर में एक 1964 में कमीशन बनाया गया। डॉक्टर JP नाइक मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्क ऑफ दिस कमीशन। जो डॉक्टर JP नाइक, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस कमीशन में। द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड द
10+2+3 पैटर्न फॉर द सेकेंडरी। जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कमीशन ने 10+2+3 का पैटर्न दिया सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, यानी कि 10 करना, फिर 11 12 करना, फिर उसके लिए फिर 3 साल का डिग्री कोर्स। तो हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए दिस सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1972। ये सिस्टम 1972 से ये सिस्टम चलाया गया। द कमीशन आल्सो सजेस्ट अ यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उन्होंने एक नेशनल सिस्टम एजुकेशन के लिए भी सजेस्ट किया, यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम होना चाहिए। द इंक्लूजन ऑफ द मदर टंग, जिसमें मदर टंग का भी इंक्लूजन किया गया, हिंदी एंड इंग्लिश इन एजुकेशन, एज वेल एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, adult education by correspondence and open university to make educational trickle down to the lowest rungs of society। जो लोएस्ट रंग ऑफ सोसाइटी है, निचले तबके तक हमारा एजुकेशन सिस्टम पहुंचना चाहिए, इसके डिमांड से उन्होंने ये सब एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन और ये सब चीज़ें बनाई कि जो निचले तबका है, हर तबके की चीज़, ये पूरा सब तबके को इसका फ़ायदा हो सके, इसके लिए उन्होंने ये पैटर्न बनाया। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड इंक्रीज प्रोविजन इन द गवर्नमेंट बजट। और ये भी प्रोविज़न किया गया कि गवर्नमेंट ने इसके लिए इसका बजट बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। ये प्रोविज़न बनाया गया कि जो निचले तबका है, ये जो शेड्यूल कास्ट है, इनके लिए भी प्रोविजन्स को बढ़ाया जाए एजुकेशन सिस्टम में, कि ये भी अपना पार्टिसिपेशन एजुकेशन में बढ़ाए, इसके लिए। अब पेज नंबर पे आइए, 25 पेज नंबर पे, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अडॉप्टेड द 10+2+3 पैटर्न 1972। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10+2+3 का पैटर्न 1972 में अपनाया एंड कंडक्टेड द फर्स्ट 10 बोर्ड एग्जाम 1972। जो फर्स्ट टाइम 10 एग्जाम का इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन। जो ऑब्जेक्टिव्स थे कोठारी कमीशन के, वो क्या थे, इसमें दिए हुए आप देख रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, नेचर ऑफ सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और ये एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हायर एजुकेशन, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हायर एजुकेशन। द एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया के बाद हमारा एजुकेशन कैसा था, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, हुज चेयरमैन वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो स्वतंत्रता के बाद में जो 1985 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया था, उसका गठन किया। फिर क्या हुआ, इट्स फंक्शन इंक्लूडेड फाइनेंशियल ग्रांट्स। इसका फंक्शन क्या था, ग्रांट्स द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देयर कोऑर्डिनेशन। आयोग का वित्तीय अनुदान और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने जैसे उन्हें काम सौंपे गए। द मेथड ऑफ फंक्शनिंग, इसका काम करने की कार्यप्रणाली कैसी थी। द कमीशन अडॉप्टेड द 5-year प्लान्स मेथड। जो कमीशन है उसने 5 वर्षीय पद्धति को अपनाया विश्वविद्यालय। और फिर क्या किया, इट बिगेन टू सैंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट ग्रांट टू द यूनिवर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और फिर उसने क्या किया, जो भी यूनिवर्सिटीज़ को अनुदानों को स्वीकृत करना, उनका विवरण करने का कार्य आयोग ने सरकार की ओर से प्रारंभ किया। फिर द कमीशन अंडरटेक्स प्लानिंग ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिलेबी, giving primacy to national needs through education, and the planning and implementation of various schemes of higher education. It has done valuable work in establishing University Development Council. फिर क्या किया इसने, आयोग ने सरकार की ओर से प्रारंभ किया। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा नियोजन, पाठ्यक्रमों में सूत्रबद्धता, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकता को प्राथमिकता देना, उच्च शिक्षा की भिन्न योजनाएं तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना जैसे उपक्रम को आयोग चला रहा था। फिर क्या किया, आयोग ने इस्टेब्लिश फॉर एडवांस सेंटर्स फॉर एडवांस स्टडीज
फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। फिर क्या किया गवर्नमेंट, जो विश्वविद्यालय बनाए गए थे उनका गठन किया। फिर जो अध्ययन कर रहे हेतु उत्पन्न अध्ययन केंद्र तथा अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे विषय को महत्वपूर्ण कार्यों में अपनाया। आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन इन इंडिया, इट इनिशिएटेड द कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम विच इट टेलीकास्ट बाय दूरदर्शन ऑन बिहाफ ऑफ कमीशन। कमीशन के लिए तरफ से कुछ प्रोग्राम चलाए गए। जब टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न के थ्रू कुछ एजुकेशन के प्रोग्राम चले गए कमीशन के थ्रू। ये जो कमीशन बनाया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT. This body was established in Delhi on the 1st of September 1996. 1 सितंबर 1961 को ये कमीशन बनाया गया, ये बॉडी बनाई गई। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रिहेंसिव पॉलिसी इन इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन सिस्टम। इसका लक्ष्य क्या था, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको यूनिवर्सिटी शिक्षा के विषय में सर्वांगीण नियतों के संदर्भ में और शैक्षणिक योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग देना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। द NCERT वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो NCERT को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, एजुकेशनल रिसर्च करने का और डेवलप करने का, उनको ट्रेनिंग करने का, ट्रेनिंग एक्सटेंशन, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाने का, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, और ये जो रिस्ट्रक्चरिंग करने का, क्या को स्कूल करिकुलम को और टेक्स्ट बुक को। ठीक है। इट हैज़ प्ले अ central role in designing school curriculum and textbook with the cooperation of the Central Board of Secondary Education. इसने ना बहुत बड़ा काम किया जब कोऑर्डिनेशन किया CBSE के साथ, जो सेंट्रल बोर्ड है एजुकेशन का, इसके साथ कोऑर्डिनेशन करके इसने शिक्षा के कार्यों में बहुत अच्छा काम किया। इट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने गाइडेंस भी प्रोवाइड किया प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, किसको, स्टेट्स को। इट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग वर्कबुक एंड हैंडबुक फॉर टीचर्स। और इसमें भी इन्वॉल्व थे कि ये कैसे वर्कबुक को डिज़ाइन करने का और हैंडबुक को डिज़ाइन करना टीचर्स के लिए। इन टीचर ट्रेनिंग, इन डेवलपिंग टीचर लर्निंग टेक्निक्स, और टीचरों को ट्रेनिंग देने का और उनको टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स डेवलप करने का। कंडक्टिंग टैलेंट सर्च एग्ज़ाम एट द नेशनल लेवल, और ये लोग है ना नेशनल लेवल पे टैलेंट सर्च एग्ज़ाम्स भी चलाते थे। पेज नंबर पे आइए 26। ये जो है SCERT वेर इस्टेब्लिश इन ऑल स्टेट्स ऑन द लाइन्स ऑफ NCERT। जो NCERT बना था नेशनल लेवल पे, उसी के तर्ज पे SCERT भी बना। द महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज इस्टेब्लिश इन पुणे 1984। ये जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल भी बनी एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, ये पुणे में बनी 1984 में। दिस इंस्टीट्यूट परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज, ये बहुत तरीके से परफॉर्म करता था ये इंस्टीट्यूट। कैसे, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने का, इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर की ट्रेनिंग करने का, ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ सिलेबी एंड एजुकेशन, सिलेबी और एजुकेशनल ट्रेनिंग देने का, इनको वोकेशनल गाइडेंस करने का फॉर स्टूडेंट आफ्टर 10th एंड 12th और 12th के बाद गाइडेंस करने का बच्चों को। दिस इंस्टीट्यूट इज़ नोन एज एकेडमिक अथॉरिटी, और ये फिर इंस्टीट्यूट को है ना एकेडमिक अथॉरिटी के नाम से जाने लगा, इनकी पैसी पहचान हुई। इट ब्रिंग्स आउट अ पेरियोडिकल कॉल्ड जीवन शिक्षण। इसका फिर नाम क्या नाम से जाने लगा, जीवन शिक्षण। ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ठीक है। अभी क्या, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी सर्टेन चेंजेस ऑफ फंडामेंटल नेचर वेयर ब्रॉट
about in primary education, secondary and higher education in keeping with the changing needs of society। तो इस नीति के अनुसार बदलने समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में लेकर प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन था उसके मौलिक परिवर्तन लाए गए। अंडर दिस पॉलिसी अ कॉमन कोर करिकुलम वाज फ्रेम फॉर द स्टेट्स। इसके लिए क्या किया गया, इस नीति के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सुझाया गया। फिर दिस एक्सपेक्टेशन इज दैट बाय दिस मीन्स ऑल स्टूडेंट इन इंडिया विल गेट इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। इसके उसका पर्पस ये था कि पूरे इंडिया में जो बच्चे हैं उनको एक ही तरीके का एजुकेशन मिले। देयर इज अ scope in the national curriculum for individual state to bring in flexibility in accordance with their cultural, geographical और historical needs। इसका मकसद ये था कि प्रत्येक राज्य की अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने के लिए अवसर रखा गया। ठीक है, अभी हम आएंगे The primary education curriculum 1988 was prepared on the basis of plan of action designed at the national level for effective implementation of national policy on education 1986। जो राष्ट्रीय जो प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 में इस्टेब्लिश हुआ, इसका मकसद क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया, तैयार किया। इसकी कृति कार्यक्रम पर आधारित प्राथमिक शिक्षा के ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन था, 1986 में बनाया गया। भी क्या है, यूज़ ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का यूज़। इन 1975 इंडिया मेट विथ सक्सेस इन इट्स अटेम्प्ट टू यूज़ अ सैटेलाइट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। 1975 में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपग्रह का उपयोग करने में भारत ने सफलता पाई। एकनाथ चिटनिस, अ साइंटिस्ट विद इसरो, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो साइंटिस्ट इसरो के एकनाथ चिटनिस, इन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। SITE, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, was undertaken for educational purpose under the leadership of the Space Application Center at अहमदाबाद। इसमें क्या हुआ कि जो अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के मार्गदर्शन में शैक्षणिक उद्देश्य के अंतर्गत यह प्रयोग किया गया। और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट, तो पेज नंबर 27 पे आइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट